मैं नीरज जी का रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है क्या नीरज जी। और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यही सुशासन सबसे बड़ा नीतीश कुमार का यूएसपी, उसी पर सबसे बड़ा डेंट लग रहा है। तो हो सकती है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो नीतीश कुमार एनडीए के खिलाफ। नीरज जी। रोमाना जी। हाँ जी। रोमाना जी, जेडीयू के प्रवक्ता जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इनको लगता है कि जैसे ये लोग आंकड़ों को नहीं पढ़ते, बिहार की और देश की जनता उन आंकड़ों को नहीं समझती होगी। 2006 से 2022 का एनसीआरबी का डेटा हम सबके सामने है। वो क्या बताता है? सिर्फ जितेंद्र महतो नहीं, गोपाल खेमका नहीं, अंजनी सिंह नहीं, इस लिखे पिछले 17 साल के अंदर लगभग 54,000 लोगों की हत्या की गई। तो सालों में हर महीने या हर साल चुनाव होते थे। ये 54,000 जो हत्याएं हुई वो तो नीतीश राज में हुई। ये बात जरूर ठीक है जो वो कह रहे थे कि ये सिर्फ चुनावी साल में हो हल्ला क्यों मचता है, तो उसके पीछे बड़ी सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह ये है, बता रहे हैं, पूरा आंकड़ा बताइए ना। देखिए नवल जी, आप जब बोल रहे थे बीच में कोई टोक नहीं रहा था सर। ये अपनी बात पूरी कर ले, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। मैंने सबसे ज्यादा बात अभी तक आप ही को किया है। मेरे साथ तो देखिए अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं स्टूडियो में ही मौजूद हैं, उनका भी मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। आइए नीरज जी, बात पर रखिए। मैं किसी के देखिए रोमाना जी, अब वो जो एनसीआरबी का डेटा है वो 2004 से लेकर 2022 तक वो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से बिहार के अंदर अपहरण की जो एक इंडस्ट्री चल रही है वो सबके सामने है। 3.5 लाख अपहरण पिछले 17-18 साल के अंदर। और उससे बड़ी बात जो ये बार बार कह रहे थे कि बिहार पुलिस जो है वो बड़ी त्वरित कार्रवाई करती है। इनको शायद एक लॉ का प्रिंसिपल और वो मैक्सिम नहीं पता कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। महिलाओं के प्रति जो पिछले 17 साल में अपराध हुए हैं उसमें लगभग 98.2% जो केसेस हैं वो आज भी लंबित हैं, उनमें आज तक फैसला नहीं हो पाया। तो 17 साल से वो महिलाएं और वो परिवार आज भी बिहार सरकार की, उस बिहार पुलिस की उस रिपोर्ट की आज तक वेट कर रही है कि उस पर कोर्ट संज्ञान ले और उस पर आपको जस्टिस मिले। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, देखिए जब सरकार के जो मुखिया हैं वो अचेत अवस्था में चले गए हैं तो बिहार पुलिस ने तो सिर्फ ये मान लिया है कि बिहार के अंदर शराब पीना। ये जो आप लोग हमला कर रहे हैं अचेत अवस्था क्यों? रोमाना जी, हाँ जी, आप जिस भी प्रदेश में रहती होंगी आप ये तो हमेशा मानकर चलती होंगी कि अगर कोई जघन्य अपराध होता है तो उस प्रदेश का जो भी मुखिया होगा वो कम से कम बाहर आकर अपनी देश की, प्रदेश की जनता को ये तो विश्वास दिलाएगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप मुझे नीतीश कुमार जी का पिछले 6 महीने का कोई ऐसा बयान दिखाइए, क्योंकि पिछले 6 महीने में लगभग 1240 हत्याओं के इंसिडेंट्स पूरे बिहार में हुए। मतलब प्रतिदिन 228 हत्याएं। और नीतीश कुमार जी उस अचेत अवस्था में, और उसकी वजह से हुआ क्या है, प्रशासन ने सिर्फ ये समझ लिया है कि बिहार में शराब पीना सिर्फ एक अपराध है, उसके अलावा बाकी जितने अपराध हैं उस पर तो नेताओं की नजर नहीं। चलिए ठीक है, मैं इस पर आगे जवाब दूंगी नवल जी से, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से प्रदीप भंडारी को इस चर्चा में लेकर आऊंगी। और प्रदीप भंडारी से जरा जान लेते हैं कि भाई अपराधियों की बहार, जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार क्यों है? रुमाना जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर आज आरजेडी को सार्वजनिक मंच से देश के लोगों को और देश की मीडिया से नवल जी निवेदन है कि इससे परहेज किया नवल जी मैं एक बार मैं चाह रहा हूं कि एक बार आरजेडी को इस देश की मीडिया से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपके सवाल जायज है, मैं आपके सवालों का जवाब जेडीयू भी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी देगी, पर आज एबीपी न्यूज ने इतनी बड़ी खबर ब्रेक करी कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से कई लोग घुसपैठिए बिहार की वोटर लिस्ट के अंदर हैं। आरजेडी के शहजादे तेजस्वी यादव ने 1 घंटे पहले स्टेटमेंट दिया कि मीडिया के सूत्र, क्या शब्दों का उनके लिए, सूत्रों के लिए प्रयोग किया गया, मैं उस शब्द को बोलना भी नहीं चाहता। तो आरजेडी की प्रवक्ता को तो पहली बात माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों और घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना चाह रही है और मीडिया जिस सोर्सेज के हिसाब से खबर को आगे ले जाती है उसको ये आज मुद्दा वो नहीं है, आज मुद्दा वो नहीं है। आज के मुद्दे पर अब आ जाइए, आपने अपनी बात रख दी, अब मुद्दे पर मैं बताता हूं एक-एक करके। कंचना जी घबराइए मत, आप ना बोले, आपने मीडिया का अपमान किया है, स्वतंत्र मीडिया का अपमान किया है। पहली बात, मेरे भाई नीरज जी
जो है कांग्रेस की कार्यालय की कमेटी में बहुत व्यस्त थे, उनको नीतीश कुमार का स्टेटमेंट नहीं पता। उन्होंने बोला नीतीश कुमार जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये रहा 5 जुलाई 2025 को 12:21 पे नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट। अपराध करने वालों की कोई जगह नहीं है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। गोपाल खेमका मर्डर के अंदर तुरंत कार्रवाई हुई। पॉइंट नंबर 1, आपका सवाल जायज है कि क्या एक्शन है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, परंतु आज बिहार में पैरेलल क्या है, ये साधु यादव जिसने शिल्पी हत्याकांड का मुख्य आरोपी, जो खुद कह रहा है, जो लालू प्रसाद यादव का समधी है कि पूरा क्राइम का रैकेट जो है वो लालू प्रसाद यादव चलाते थे। बिहार में ओपन चैलेंज है, एक अधिकारी, एक मंत्री, एक संतरी या एक नागरिक कह दे कि नीतीश कुमार किसी भी अपराधी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि सरकार जो है वो अपराधियों का संरक्षण करी। सरकार या अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। याद करिए चंपा विश्वास रेप कांड, 2 साल तक आईएएस ऑफिसर की बीवी का रेप होता गया और लालू प्रसाद यादव की सरकार ने एक एक्शन नहीं लिया। यहां आप हमसे सवाल पूछ रही है जो जायज, हम एक्शन लेने का गारंटी दे रहे हैं, पुलिस यहां एक्शन कर रही है। प्रदीप जी, आप जो तर्क लेकर आए, प्रदीप जी आप जो तर्क लेकर आए वो बिल्कुल सही तर्क हो सकता है, लेकिन यहां उस तर्क से इतर सर ये भी तो बात है ना कि आखिरकार बिहार की जनता, भाई बिहार की जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? हमारी है। मतलब क्राइम हुए जा रहा है वहां पर, जनता वहां पर डर में दहशत में है, और यहां पर बाद में पीठ थपथपा लीजिए। आपकी साहब देखिए कितनी त्वरित एक्शन हो रहा है, भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने बयान दे दिया। मेरा सवाल यह है सर कि वो जो अपराधी खुलेआम, फिर मैं कहती हूं गोलियों की तड़तड़ाहट है, लूटपाट है, हत्या है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? ये सुशासन की परिभाषा जो बदल गई है नीतीश राज में। जरा सा दो और मेहमान एक रिएक्शन उनका भी लेते हैं। एक सेकंड अच्छा लीजिए। मैं कहना चाहता हूं रोमाना जी, हमारा इंटेंशन कार्रवाई करने का है, आरजेडी का इंटेंशन था क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का। ये बिहार में सबसे बड़ा फर्क। ठीक है। अब